वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 9th की पोइम नंबर 3 रन ऑन द रूफ यानी छत पर वर्षा। यानी ये जो पोइम है ये रैन से रिलेटेड यानी वर्षा से रिलेटेड है। जब क्या होता है कि आकाश के अंदर यानी काले घने बादल छा जाते हैं, यानी पूरा आसमान है वो काले घने बादलों से ना ढक लिया जाता है ना, और उसके बाद में क्या हो जाती है, वर्षा शुरू हो जाती है। जैसे ही वर्षा शुरू होती है तो उसकी जो हल्की वर्षा की जो पटपट की जो बूंदों की जो पटपट की आवाज है, जो क्या आपने कभी उसको सुनी है? जैसे ही आप उसकी जो प्रकृति की धुन है, यानी वो क्या हमें एक प्रकृति की देन है, वो जो प्रकृति की धुन है, अगर आप क्या आपने सुनी है वो प्रकृति की धुन? अगर सुनी है तो उस समय आपके मस्तिष्क के अंदर ये कोई विचार आए हैं, वो पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्षा को सुनते हुए कवि ने क्या सपना देखा था। यानी जो वर्षा की आवाजें थी ना, वर्षा की जो आवाज थी उसको सुनते हुए कवि ने क्या सपना देखा था। चलिए आइए, रीड शैडोज over all the starry shapers and the melancholy darkness when the Hamid shadows hover over all। when का अर्थ होता है जब, हमीड का मतलब होता है नम, और शेडोज का मतलब होता है मेघ, और होवर का मतलब होता है मंडराना। यानी होवर का इसका मतलब होता है मंडराना, इसका मतलब होता है मंडराना। स्ट्री शेपर्स का मतलब होता है, स्ट्री शेपर्स का मतलब होता है तारागण, यानी जो तारा होता है ना वो। और मेनकली का मतलब होता है उदास या दुखी। मेनकली का अर्थ होता है उदास या दुखी। और डार्कनेस का मतलब आपको पता ही है, अंधेरा होता है। हमीड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी शेपर्स, जब यानी तारे बड़े संपूर्ण यानी गोल जो ये आकाश है तारों से भरा हुआ ना, उसमें जब ये नम नम यानी छोटे छोटे क्या करते हैं, मेघ मंडराते हैं। क्या करते हैं, मेघ मंडराते हैं। एंड द मेनकली डार्कनेस, और एक क्या हो जाती है, उदास अंधकार धीरे धीरे यानी वर्षा रूपी अश्रु से रोता है। यानी कवि का कहने का मतलब है, जैसे इस आकाश यानी जो तारों से भरा हुआ गगन यानी आकाश है, उसके अंदर जैसे अचानक यानी बादल उमड़ आते हैं तो फिर यानी एक उदासी सी छा जाती है। यानी बादलों को सैडनेस से कल्पना की है कि जैसे वो काले जो घने बादल है वो एकदम दुखी होकर क्या करते हैं, जैसे रोते हैं। यानी कहने का, कवि का कहने का मतलब है जो बादल रोते हैं उससे क्या होती है, वर्षा होती है। कवि का कहने का तात्पर्य है। जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वर्षा रूपी अश्रु रोते हैं। यानी आंसुओं के रूप में वो क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। वोट ए ब्लीज टू प्रेस द पिलो of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। What bliss to press the pillow, पिलो का मतलब होता है तकिया। यानी कोटीज, कोटीज का मतलब होता है कमरा, यानी जिस कमरे में बिछे हुए बिस्तर के तकिए को दबाने, दबाने से मतलब है यहाँ पर प्रेस करने का मतलब है, यानी अर्थात लेटने से। एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, ये और लेटे हुए यानी एकदम सॉफ्ट यानी कोमल से तकिए के ऊपर लेटे हुए, और जो ऊपर छत पर जो हल्की वर्षा की पट पट की जो ध्वनि आ रही है, यानी हल्की वर्षा के ऊपर से पटपट की जो ध्वनि आ रही है, उसको सुनने में कितना परम सुख मिलता है। यानी उसको सुनने में कितना परम सुख मिलता है। में रहना चाहिए, यानी हमें प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, जो हमें क्या करता है, परम सुख देता है। कौन देता है परम सुख, प्रकृति यानी नेचर देता है। Every tinkle of the singles has an echo in the hearts। टिंकल, यहाँ पर ये वर्ड आया है टिंकल। टिंकल का मतलब होता है टन, और सिंगल का मतलब होता है लकड़ी की टाइल्स, जो छत पर लगाने वाली टाइल होती है ना लकड़ी की, वो। हैज एन इको इन द हार्ट, इको का मतलब होता है गूंज। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, जब मैं छत पर वर्षा की पटपट सुनता हूं तो जो लकड़ी की छत की जो टाइल है, प्रत्येक जो टन की जो ध्वनि आती है वो क्या करती है, मेरे दिल के अंदर गूंजती है। कहां पर गूंजती है, मेरे दिल के अंदर। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जैसे ही क्या करती है, ये
पट की जो ध्वनि सुनाई देती है यानी दिल में गूंज उठती है ना, उसके बाद में एंड द थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों सपने और कल्पनाएं जो बिजी व्यक्ति है उसके मन में उभर आती है, यानी जो व्यस्त व्यक्ति है उसके मन में उभर आती है क्या, सैकड़ों कल्पनाएं, सैकड़ों सपने। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन wave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. And thousand recollections, थाउजेंड रिकलेक्शन यानी कवि का यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि और हजारों यादें, यानी एंड थाउजेंड कलेक्शंस यानी और हजारों यादें, वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ यानी अपना हवाई ताना बाना बुनने लगती है, यानी और जो हजारें जो यानी सैकड़ों यादें हैं वो क्या करती है, अपना हवाई ताना बाना बुनना शुरू कर देती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कब कब एज आई लिसन यानी जैसे जब मैं सुनता हूँ, टू द पैटर यानी पट की आवाज, ऑफ द रेन किसके, बरसात की, अपॉन द रूफ किस पर, छत पर। जैसे मैं छत पर यानी वर्षा की पट की आवाज सुनता हूँ तो मेरी हजारों जो पुरानी यादें वो निकल आती है। यानी कवि का कहने का मतलब है जो प्रकृति का संगीत है वो हमारे हृदय को क्या कर देता है, एकदम झकझोर कर देता है, और हमारी जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, जो मेमोरी है, उनको क्या कर देता है, एकदम तरोताजा कर देता है। Now in memory comes my mother as she used in year agon. एगोन का मतलब होता है बीता हुआ, एगोन का मतलब होता है बीता हुआ। Now in memories comes my mother as she used in year agon, यानी अब कवि क्या होता है, फिर सपने में लीन हो जाता है और कहता है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि ये जो स्मृतियां हैं वो किस में आती है, अब मेरी माँ में आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर एगोन, जैसे कि बीते हुए वर्षों में वह, मेरी माँ की जो स्मृतियां थी वो भी कैसी थी, एक इसके वर्षा के पट की ध्वनि के जैसी थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इट सी लेफ्ट देम टिल द डान, यानी द रिगार्ड टू डार्लिंग ड्रीमर्स सी लेफ्ट देम टिल द डान, यानी जो उस अकाल तक उन्होंने छोड़ने से पहले, यानी उस अकाल होने से पहले, यानी वो क्या करती थी, अपने प्रिय स्वप्न दृष्ट यानी अपने जो प्रिय सपने थे ना उनको निहारती रहती थी, उनको क्या करती थी, निहारती रहती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मैं उसकी स्नेहपूर्ण की दृष्टि को क्या कर सकता हूं, स्वयं अनुभव कर सकता हूं, यानी किसकी, उसकी। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, जैसे कि इस टेक यानी प्रकृति के संगीत को सुनकर कर रहा हूं, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी यानी जो मैं ये प्रकृति का संगीत सुन रहा हूं, जो कि छत की लकड़ी की जो टाइल है, टाइल पर जो वर्षा की जो पट की जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको सुनकर। यानी कवि का कहने का मतलब है, कवि का कहने का जो भावार्थ है, माँ सदैव क्या करती है, संतुष्ट करती है, चाहे वह जन्म देने वाली हो, चाहे वो पालने वाली हो, चाहे धरती माँ हो यानी प्रकृति हो, कोई भी माँ हो, उसका समृद्धि में रहना और आना ही क्या है, एक अटल सत्य